नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नवरात्रि के पावन पर्व की इस खास यात्रा में। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की, जिनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन बड़े भक्ति भाव से की जाती है। तो आइए चलते हैं इस दिव्य कहानी में और जानते हैं माँ के इस अद्भुत स्वरूप के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम ही उनके गुणों को दर्शाता है। ब्रह्म यानी तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए अथक तपस्या की थी। उनकी इस तपस्या के कारण उन्हें तपस्चारिणी और ब्रह्मचारिणी जैसे पवित्र नामों से जाना गया। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य है। श्वेत वस्त्रों में सजी, दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए। माँ की पूजा से साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर होता है, जिससे एकाग्रता और शांति की प्राप्ति होती है। माँ की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है। अपने पूर्व जन्म में माँ सती थीं, जिन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव के अपमान से क्रोधित होकर योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया था। इसके बाद उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जहां उनका नाम पार्वती या शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि यदि वह कठोर तप करेंगी तो अपने पूर्व जन्म के पति भगवान शिव को फिर से पति के रूप में पा सकती है। नारद मुनि के उपदेश से प्रेरित होकर मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या शुरू की। उन्होंने हजारों साल तक केवल फल और फूल खाकर तप किया। फिर 100 साल तक सिर्फ साग खाकर तपस्या की खुले आकाश के नीचे बारिश, धूप और ठंड जैसे कठिन कष्टों को सहते हुए उन्होंने अपनी तपस्या को और कठोर किया। इसके बाद 3000 साल तक केवल धरती पर गिरे बेलपत्र खाकर भगवान शिव की पूजा की। फिर उन्होंने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया और हजारों साल तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तप किया। इस तपस्या के कारण मां का शरीर दुबला पतला और क्षीण हो गया। उनकी माता मैना को उनकी यह दशा देखकर बहुत दुख हुआ। मां की इस कठोर तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषि और पुण्य आत्माएं उनकी तपस्या की प्रशंसा करने लगे। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, आज तक किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की। यह केवल आप ही कर सकती थीं। तुम्हारी इस पवित्र और अलौकिक तपस्या की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भगवान शिव ही तुम्हारे पति होंगे। अब तुम अपनी तपस्या समाप्त करो और अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आ रहे हैं। इसके बाद मां ने अपनी तपस्या समाप्त की और अपने पिता के साथ घर लौट आईं। कुछ समय बाद भगवान शिव ने मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनकी इस कठोर तपस्या के कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया। इस दिन विधि विधान से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के शांतिदायक और कल्याणकारी स्वरूप की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, मां ब्रह्मचारिणी की इस प्रेरणादायक कहानी को अपने जीवन में उतारें। उनकी तरह धैर्य और तपस्या के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। जय माता दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मां ब्रह्मचारिणी की यह कहानी और नवरात्रि के इस पावन पर्व की जानकारी हमें बताएं और इस खास मौके पर मां की भक्ति में डूब जाएं। फिर मिलते हैं नवरात्रि के अगले दिन की कहानी के साथ। जय माता दी।